अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 70 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। और शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ना दे, सती को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए सती को, बचा लीजिए हमारी सती को, बचा लीजिए माँ। नहीं, ये सत्य नहीं है। ये रेवती का भ्रम है। ये सती प्रसन्न नहीं है। सती का भ्रम तो टूट चुका है, किंतु अब जो सती कर रही है सोच समझकर, विवेक के साथ और अपनी इच्छा से कर रही है। किंतु स्वामी, यदि रेवती की बातों में तनिक भी सच्चाई है तो हमारी सती का जीवन, उसका भविष्य दुखों से भर जाएगा स्वामी। उसका भविष्य तब बिगड़ता जब उसका विवाह उस अवगढ़ शिव के साथ होता, और वैसे भी उस निर्धन शिव के पास हमारी पुत्री को देने के लिए था ही क्या? दुख, पीड़ा, अभाव। हमें तो भगवान विष्णु का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमारी पुत्री को सद्बुद्धि दी। नारायण करे, आप जो कह रहे हैं वही सत्य हो, किंतु स्वामी, एक बार हमें सती से अवश्य पूछ लेना चाहिए। स्त्रियों की यही तो समस्या है, बिना कारण अनावश्यक किंतु परंतु को जन्म देती है। ये किंतु परंतु सुख के शत्रु हैं प्रसूति। निराधार आशंका को त्याग कर अपनी पुत्री सती पर विश्वास कीजिए। वो जो भी कर रही है पूरे हृदय से कर रही है, और वही कर रही है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री को करना चाहिए। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा। अब तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं। दासी, दासी, आज्ञा देवी जी। बंद करो इस खिड़की को, और याद रहे, आज के पश्चात ये खिड़की कभी नहीं खुलनी चाहिए। नहीं देखना मुझे इन हिमालय को, समझ गई? जी, जैसी आपकी आज्ञा देवी जी। जाओ अब। सती, क्या हुआ? तुम अपने विवाह के निर्णय से खुश नहीं हो? खुशी की बात मत कीजिए मां, पीड़ा होती है।
आपने और पिताजी ने ये निर्णय मेरी प्रसन्नता के लिए ही लिया है ना, तो फिर मैं प्रसन्न क्यों नहीं होंगी? फिर बार बार आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछती रहती हैं? ऐसा प्रतीत होता है कदाचित स्वयं आपको अपने निर्णय पर विश्वास नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा है मां, पिताजी और इस परिवार की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। इसके आगे और कुछ कहना शेष नहीं। दोबारा मुझसे ये प्रश्न ना करें। सुनो तो। ये त्रिपुर का चिन्ह, ये तुम्हारी बांह पर कैसे आया? सती, कहां से आया ये अशुभ और अवांछित चिन्ह? क्या शिव ने तुम्हें स्पर्श किया था? तुम किसी को प्रसन्न नहीं रख सकती और तुम बातें करती हो अपने परिवार और पिताश्री को प्रसन्न करने की। अब कौन करेगा तुमसे विवाह ये चिन्ह देखकर? उत्तर दो। जी वही हुआ जो लास्ट एपिसोड में मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं बात जो है प्रजापति दक्ष तक जाएगी। वही हुआ और उनकी जो पत्नी है क्या नाम है प्रसूति जी, वो वहाँ पे आई और उन्होंने कहा रेवती जी से ये सुना और ये उन्होंने कहा, और ये इस तरह सती जी जो हैं अभी भी इन्वॉल्व हैं अंदर कहीं ना कहीं जो है इनसे शिव जी के साथ। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा वहम हो सकता है, और सती ने तो कब से भुला दिया उनको, और वो भरम जो है प्यार मोहब्बत का वो चाहत का वो टूट चुका है। और ऐसी बात होती तो कुछ ना कुछ जो है वो सती जी एक्सेप्ट ना करती उस शादी को और उस सारी चीज़ को। तो प्रजापति दक्ष को वही बात हुई है कि प्रजापति दक्ष के ज़हन में अभी भी वही चल रहा है कि मेरी बेटी ने मेरी जान बचाई है तो मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करती है, मेरे लिए कुछ भी करेगी, और वो सिचुएशन भी उनके ज़हन में चल रही है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा अगर उससे शादी हो जाती शिव जी से तो उन्होंने क्या देना था। और उन्होंने मतलब जिस तरह के वो खुद रहते हैं और उस तरह के हालात हैं तो मेरी बेटी खुश नहीं रहनी थी वहाँ पे। तो ये अच्छा हुआ मैंने, लेकिन यह है कि प्रसूति जी जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि वो भी एक लेडी है तो वो कहीं ना कहीं शक में है, उस चीज़ में है। तो वो अगर मगर पे आई और प्रजापति ने कहा ये तुम औरतों की यही आदत जो है बुरी है, और अगर मगर और किंतु अंतु परंतु और ये चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं ज़हन में औरतों के। तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया कि मुझे गुमराह नहीं करो और मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। उन्होंने उनको चुप करवा दिया एक किस्म का। लेकिन ये है कि ऑन अदर हैंड क्या नाम है सती जी जो है वो अगेन जो है खिड़की से देख रही थी, उन्हें फिर वही विजुअल आए और दधीची जी की वो बात याद आई, वो रुद्राक्ष याद आया और फिर बाजू पे ऊपर हाथ किया और फिर वही सिचुएशन। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी क्या ज़रूरत है, वो उतार दिया उन्होंने, उतारा और दासियों से कहा कि वो खिड़की जो है वो भी क्लोज़ कर दें क्योंकि मुझे वो विजुअल नहीं देखना, मुझे वो बार-बार मैंने नहीं देखना, क्योंकि जब तक देखती हैं तब तक वो फीलिंग जो है वो चीज़ जो है उनमें आती है। और वहीं पे उनकी माता जो है प्रसूति जी वो भी आ गई और उनसे काफ़ी गर्मजोशी वाली वार्तालाप हो रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये निशान जो है ये बहुत पुराना है, और ये जब मध्य के वो बसंत के उत्सव पे आई थी तब से है मेरे ख्याल में। तो ये तब वो इनका सामना हुआ था और उन्होंने बचाने की कोशिश में क्या नाम है शिव जी ने को हाथ रखा था साइड पे किया तो वो भी उसका मेरे ख्याल में निशान है। तो ये तो कब से है, इस पे इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए थी और सती जी को भी डायरेक्ट वे में जवाब देना चाहिए था। लेकिन कन्वर्सेशन जब शुरू होने लगी थी उसी दौरान सती जी ने वो जवाब जो दिया वो एक्सप्रेशन में दिया अपने में, वो उसी में थी और उस एक्सप्रेशन में उन्होंने कि मैं तकलीफ में हूँ, पीड़ा हूँ, एकदम से उन्हें फिर विजुअल वाकई मतलब अभी मैंने क्या बोल दिया है उस जज्बात में उन एहसासात में।
तो फिर बात को चेंज किया कि आपको शक है अपनी बात के ऊपर, कोई जो आपने हुक्म दिया है उसके ऊपर ही, अपनी तरबियत के ऊपर बात को घुमा दिया। अगर वहीं पे उसी मूड में बात करती तो काम बिगड़ जाना था और सती जी की माता जो है प्रसूति जी, उनको शक पड़ जाना था इसके ऊपर जी। बिल्कुल जी। और अपना जो गई हैं प्रसूति जी उनके पास, और लेकिन जो है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका भ्रम जो है वो टूट चुका है अब सती का, और अब वो वैसी नहीं रही, अब जो है वो बदल चुकी हैं, अब सोच समझ के और दिमाग लगा के जो है वो बस फैसले करती हैं सती जी। लेकिन ये है कि माता है वो उनको थोड़ी सी हुई कि नहीं होना चाहिए किंतु परंतु, तो उन्होंने कहा कि क्षत्रियों की ये आदत है किंतु परंतु करके जो है वो शक में डालना, और लेकिन ये कोई शक में डालने वाली बात नहीं है, बस जो हो चुकी है बस, मतलब कि वो शटअप कॉल ही किस्म की उन्होंने दे दी। तो लेकिन बाद में जो है प्रसूति जी जो है वो सती जी के पास गई हैं, और सती जी से जब मुलाकात की है तो उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि पीड़ा हो रही है। तो लेकिन बाद में जो है वो होश में आई और कहा कि आपको अपने फैसले पे यकीन नहीं है क्या, आप जो है वो पसंद नहीं है इस चीज़ से कि आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, या आपको वो रिश्ता नहीं अच्छा लगता, तो आप जो मेरे से ये सवाल कर रही हैं और मुझे से सवाल ना करें ये वाला, और आपने फैसला कर दिया बस ठीक है, आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन जब वो जिन देखा, जिन निशान देखे, तब वो फिक्र में पड़ गई, ये क्या उन्होंने छुआ है शिव जी ने, और ये चिन्ह देख के जो है वो कौन जो है तुमसे शादी करेगा। तो लेकिन ये है कि उनको यही पड़ी हुई है कि कौन शादी करेगा, ये नहीं कि चलो शिव जी से ही जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करके जो है उससे शादी करवा दी जाए, लेकिन नहीं उस साइड पे नहीं आ रहे कोई भी। और बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है जी। हाँ, बिल्कुल जी। वो कहते हैं ना, लिखे को कौन टाल सकता है। जो चीजें लिख दी गई हैं अब उन्हें चेंज तो किया नहीं जा सकता, बेशक उनके लिए कितना ही प्रयास कर ले। प्रजापति दक्ष जो है वो एक जो नसीब में चीजें लिखी गई हैं उनके साथ युद्ध करने वाली बात है, उनके खिलाफ जंग करने वाली बात है। ये जबरदस्ती उस चीज को चेंज करना चाहता है। हालांकि देखा जाए तो विष्णु जी जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि सती जी और शिव जी का मिलना जरूरी है, और ब्रह्मा जी भी यही चाहते हैं, पूरा संसार यही चाहता है कि शिव जी और सती जी का मिलना अनिवार्य है। वो इसलिए क्योंकि ये संसार की भलाई के लिए है, और जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक संसार की जो भलाई है वो रुकी पड़ी है, वो उसका जो सिस्टम है, जो निजाम है, वो आगे तभी चलेगा या जब सती जी का और शिव जी का मिलन होगा। इसीलिए तो आए रोज कोई ना कोई बहाना बन जाता है। देखिए अब तो सती जी भी एग्री हो गई हैं, उन्होंने शिवलिंग का यहाँ से निकाल दिया, फिर उसके बाद रुद्राक्ष जो है अपने बाजू से वो भी उतार दिया। अब चिन्ह जो है उनके बाजू के ऊपर अब वो रुकावट बन गया है। मतलब ये कि ये रुकावटें बनती चली जानी है किसी ना किसी तरह से, पहले भी बनती आई हैं, अब एक और रुकावट बन गई है। अब इस रुकावट को दूर करने के लिए प्रजापति दक्ष जो है वो क्या प्रयास करेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। और सती जी के साथ अब क्या व्यवहार होगा ये भी अब देखने के लायक होगा, क्योंकि माता प्रसूति जी जो हैं वो तो काफी ज्यादा क्रोधित हो चुकी हैं सती जी से, और उन्होंने सती जी से यही कहा है कि आप सिर्फ बातें करती हैं परिवार की खुशी के लिए, आप किसी को भी खुश कभी कर ही नहीं सकती। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Peace.